अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, उलमाए किराम, बुजुर्गान इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वी द पीपल ऑफ इंडिया के बैनर के तले संविधान यात्रा हिंदुस्तान के आइन को बरकरार रखने का एक मैसेज देते हुए पूरे हिंदुस्तान के हर रियासतों से गुजरते इंशाअल्लाह इस यात्रा बेंगलुरु में समाप्त होंगे। आज इंडिया के एक एक रियासत को हम लेकर के स्टडी करेंगे, हमें समझ में आएगा हमारे हालात और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम और आप कितने समझे हैं और हमें हम और आपको कितने समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो राइट्स देते हैं उस राइट्स पर हम कितने अमल करते हैं। दिन ब दिन हिंदुस्तान के कोने कोने पर किसी एक समुदाय का और किसी एक कास्ट का, किसी एक कलर का, किसी एक जात का लोग खतरे में हो रहा है या उन तक उनका जो संवैधानिक राइट्स है वो छीना जा रहा है। उसको अगर आज हिफाजत कर पाएंगे सिर्फ नौजवान कर पाएंगे। अगर नौजवान हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक समाज के भलाई के लिए, देश सुरक्षा के लिए, अपने देश के इंटीग्रिटी के लिए मैदान में उतर जाएं तो हिंदुस्तान में जो हमारे आबा अजदाद ने जो सपना देखा था वो सपना तक हमें पहुंच सकते हैं। हिंदुस्तान सिर्फ एक देश का नाम नहीं बल्कि एक कल्चर का, एक सिस्टम का नाम हुआ करता था। इसलिए पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता समझ लेते थे। दुनिया के किसी भी कोने पे आप सफर कीजिए, हर जगह पे दुनिया के सबसे बड़े एक संविधान होने के नाते, एक सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हमें लोग उस तरह देख रहे थे। और आजकल का खबरें, आजकल का हालात हमें सोचने का जगह में पहुंचा दिया गया है। हमें किस तरह का हमारा इस संविधान को बचा के रखना। हमारे जिन लोगों ने संविधान बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर जैसे जो बड़े बड़े लोग, जब हमारे संविधान बनाया गया उस पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक, ऐसे एक मेन स्लोगन सबसे पहले जो वर्ड्स जो इस्तेमाल किया है वो जो वर्ड्स का बहुत बड़ा एक माना है। सबसे पहले हम हिंदुस्तान के लोग सबसे पहले
हमें इस नेशनल इंटीग्रिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। हमको इस नेशन के लिए खड़ा होनी चाहिए। यहां का सिस्टम, यहां का जो भाईचारगी, उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे कानून हिफाजत रहेगा तब तक यहां हिंदुस्तान में कुरान, बाइबल, गीता, सारे किताब जो है महफूज रहेगा। एक किताब, एक संविधान, एक कानून हिफाजत रहेगा तब ये जितने भी धर्म, वो सारे के सारे का कानून हिफाजत रहेगा। इसलिए हमें सबको मिल करके हमारे कानून को, हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिफाजत रखने में खड़ा होना है। तब हमें कुरान पे हिफाजत कर सकते हैं, गीता को भी हिफाजत कर सकते हैं, बाइबल को भी हिफाजत कर सकते हैं, बाकी जितने धर्म किताबें हैं सबका हिफाजत कर सकते हैं। यही एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन का मकसद, यही मैसेज लेकर के सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन मैदान में उतरे हैं। यही मैसेज आम सामने वालों के देने का एसएसएफ प्रयास कर रहे हैं। ये इस्लाम का, ईमान का संदेश भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को पूरे दुनिया में अपने 23 वर्ष के 23 साल के उम्र में, 23 साल के जो छोटे अरसे में पूरे दुनिया में इतने बड़ा एक सिस्टम को पहुंचा दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे खुलफाए राशिदीन अपने जमाने में इसको सबसे बड़ा एक स्टेट बनाने का कोशिश किया, स्टेट बनाया गया। ये सब सिर्फ भाईचारगी को अपने सामने रख करके और सबके साथ होने का वजह से इतने बड़ा देश का इंतजाम कर पाया। कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी का या टेररिज्म का किसी भी शब्द नहीं सिखाया, बल्कि भाईचारगी और साथ मिलजुल कर रहने का मैसेज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाने पड़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़ करके मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा। अपने सारे के सारे माल दौलत सब छोड़ करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सफर किया। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को बताया, इज़हबू अंतुम तुलक़ा, आप लोग अपना अपना तरफ चले जाइए, आप लोगों को गिरफ्त करने का हुक्म हम नहीं दे रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गिरफ्तार करके नहीं रखा, बल्कि सबको छोड़ दिया अपने अपने तरफ। इसलिए लाखों लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ के इस्लाम कबूल किया। ये भी हमारे सामने है। इसलिए किसी को जबरदस्त पकड़ के किसी मजहब में लेके आना और नंबर बढ़ाना, वो इस्लाम का मकसद नहीं। ये किसी भी एक मजहब का मकसद हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा अकीदा, ये हमारा दिलों का अंदर है। ये कोई भी छीन नहीं सकता, ये कोई खराब नहीं कर सकता। किसी का अंदर जबरदस्ती एक ईमान डाल भी नहीं सकता, किसी का सीने के अंदर से, किसी का दिल से किसी भी अकीदे को उठा करके फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे दिल के अंदर की बात है। इस्लाम कबूल करने के लिए अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमत तौहीद वो अपने दिल से भी कबूल होनी चाहिए, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा।
जबरदस्ती इस्लाम में नहीं हो सकता। इसी वजह से हमें अपने इस गुलदस्ता को, हिंदुस्तान का संविधान को बरकरार रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए हमें सबको लेकर के, सबका मिलकर के हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हमारा देश तैयार होगी, तभी हमारा देश के जो बुजुर्गान देश, महात्मा गांधी जैसे जो बड़े बड़े यौम आजादी के वक्त में अपने जो जंग किया है, अपने खून दिया है, अपना पसीना बहाया गया है, अपने माल दौलत सब ब्रिटिश से आजाद मिलने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उन देश के बुजुर्गाने नेशन का जो सोच है, सोच में पहुंच सकते हैं। उसी के लिए हमें भाईचारे को बरकरार रखना होगा, सबके साथ मिलजुल करके रहना होगा, क्योंकि गुलदस्ता में सिर्फ एक फूल नहीं होते हैं, बाग में किसी एक फल नहीं होते हैं। सारे फल, सारे फूल, सारे परिंदे, सारे पक्षियां सब रहने वाले होंगे गुलदस्ता या बाग। वो हमेशा रखने के लिए सबको मिल करके रहना होगा। उसमें नीला भी होगा, पीला भी होगा, हरा भी होगा, सफेद भी होगा, सब होगा। उसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख, ईसाई सब लोग होंगे, तभी एक गुलदस्ता रहेगा। उसी गुलदस्ता को सही रखने के लिए, उसी को सही रखने के लिए हमें एक साथ जोड़ करके रहना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आगे रखना, यही एसएसएफ का इस यात्रा का मैसेज है। मैं खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।